हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं आप प्रैक्टिस सेट 6। क्या देख रहे हैं? प्रैक्टिस सेट 6, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिससे और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। और ये वीडियो डेली पर डे 8 PM पर अपलोड की जाती हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। तो और आपको बता दूं, मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं और उसके बाद मैथ की वीडियो भी अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो सभी को नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो क्या है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आंसर दीजिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी आपकी, गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रोंटगन। रोंटगन ने किसकी थी, एक्स किरण की। किसकी, एक्स किरण की थी, एक्स किरण की। एक्स किरण की खोज की थी, किरण की खोज की थी, एक्स किरण की। एक्सरे की खोज, सॉरी, एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी, आपके रोंटगन ने की थी, ठीक है। पॉल विलियर्ड ने की थी गामा। किसकी, गामा। गामा किरणों की थी पॉल विलियर्ड ने। गामा की थी आपकी, गामा 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 किरण की आप की थी पॉल विलियर्ड ने, गामा किरण की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किरण की, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जेके थॉमसन। तो जेके थॉमसन ने की थी आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जेके जेके थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। क्या है, जे के हो गया ये, सॉरी, क्या था ये, जे थॉमसन था। क्या था आपका, जे थॉमसन था। क्या था, जे थॉमसन था, ठीक है। क्या था आपका, जे थॉमसन था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। आपको आंसर तो, क्वेश्चन तो अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो आंसर दीजिए कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। मैं वेट कर रही हूँ कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा आपका, तो मैं बताती हूँ। तो आंसर आपका सही होगा 1945। क्या सही होगा, 1945 आपका राइट होगा। आंसर 1945 आपका राइट होगा, 1945। और आपको पता है 1954 में क्या हुआ था, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। क्या, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न की स्टार्टिंग हुई थी कब, 1954 में भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1952 में, 1952 में आपका हाइड्रोजन बम बनाया गया था, ठीक है। 1952 में हाइड्रोजन बम, क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया था, 1952 में। 1952 में आपका हाइड्रोजन बम। और आपको पता है इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 1969 में, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ था, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आप कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, बताइए। आपका राइट आंसर होगा नाव के संलयन। क्या होगा, नाव के संलयन। और जो परमाणु बम होता है वो किस पर आधारित होता है, परमाणु बम परमाणु परमाणु बम आपका नाव के विखंडन पर। किसका, नाव के विखंडन पर। इस पे इन लोग बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाव के संलयन पर। और पूछा जाता है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो किस पर आधारित है आपका, नाव के विखंडन पर आधारित है आपका परमाणु बम। किस पे, नाव के विखंडन पर आधारित है आपका परमाणु बम। नेक्स्ट चलते हैं आप, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, आवेशहीन, ऋण आवेश युक्त या धन आवेश युक्त, ठीक है। युक्त का मतलब आप समझते होंगे, युक्त का मतलब आप समझते होंगे। युक्त का मतलब कोई चीज़ भरपूर है। क्या है, कोई चीज़ भरपूर है। युक्त का मतलब होता है कोई चीज़ भरपूर है उसमें, यानी वो चीज़ भरपूर है, ठीक है। तो आप बताइए न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, आंसर दीजिए। तो न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन है। कैसा है, आवेशहीन कण है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन आपका किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका,
इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋण आवेश युक्त होता है। क्या होता है? ऋण आवेश युक्त होता है। ठीक है, ऋण आवेश युक्त होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, कैसा होता है? ऋण आवेश युक्त होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्वेश्चन क्या लिया जाता है कि प्रोटॉन, क्या पूछ लिया जाता है आपको कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? क्या? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसा है आपका? धनावेशित। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका धन आवेशित है। प्रोटॉन कैसा है? पूछ लिया है क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का है? ऋण आवेश युक्त। ठीक है, और प्रोटॉन आपका धन आवेश युक्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पृथ्वी की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ आपका कि पृथ्वी की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर मैं बता रही हूँ, तो आपका राइट आंसर होगा आपका यूरेनियम डेटिंग विधि। तो सभी का सही है कि यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि पर आधारित होता है, यानी पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, जीवाश्मों की आयु का, यानी जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उससे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्मों, ठीक है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है आपकी, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है आपके रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लकड़ी की आयु का निर्धारण, तो लकड़ी जो होती है उनका निर्धारण किया जाता है कार्बन 14। लकड़ी, ठीक है, लकड़ी की आयु का निर्धारण जो किया जाता है कि आयु का निर्धारण किया जाता है आपका कार्बन 14 के द्वारा। क्या? कार्बन 14 के द्वारा। और आपका ये पता है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है, यानी जीव जंतु जो भी होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा कि पृथ्वी की आयु का यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए आप, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए आप, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ, आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही है, जेम्स चैडविक। क्या है? जेम्स चैडविक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया कि रैमजे ने किसकी की? तो अक्रिय गैसों की खोज का, अक्रिय जो गैस होती हैं, नोबल गैस जो होती हैं, क्या बोलते हैं उनको? अक्रिय गैस जो होती हैं, क्या बोलते हैं? अक्रिय जो गैस होती हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, बताइए अक्रिय गैस कितनी होती हैं? अक्रिय गैस कितनी होती है? अक्रिय गैस की खोज का जो श्रेय जाता है वो रैमजे को जाता है। वो किसको जाता है? रैमजे को जाता है अक्रिय गैस की खोज का श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट आपका जे थॉमसन, मैंने अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन की थी, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट आपका मेडलीफ ने किसकी थी? बताइए। मेडलीफ ने आवर्तों के नियम की खोज की थी। किसकी? आवर्तों के नियम की। किसकी? आवर्त जो होते हैं, आवर्त के नियमों की खोज की थी किसने? मेडलीफ ने। किसने की थी? मेडलीफ ने जो आवर्त के नियमों की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर दीजिए, जाना जाता है अप्सरा नाम से, ट्रॉम्बे, अग्नि, या किस नाम से? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? आप आंसर दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपका, आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो क्या होगा आपका आंसर? तो मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्सरा। किस नाम से? अप्सरा नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा क्या हो गया? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ट्रॉम्बे आपका? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई में। अच्छा इसका आंसर आप कौन देगा कि अग्नि? ठीक है, अग्नि किस मिसाइल का नाम दिया गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन बम
किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? आंसर दीजिए कि हाइड्रोजन जो बम होता है वो किसने विकसित किया था? आंसर दीजिए जल्दी, मैं आप सभी का वेट कर रही हूँ कि आंसर दीजिए जल्दी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी दीजिए आंसर, जल्दी दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बताऊं, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैमुअल कोहेन। क्या हो जाएगा? सैमुअल कोहेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन ने। और नेक्स्ट आपका जो दे रखा है क्या दे रखा है आपका? जे रॉबर्ट ओपेन हीमर। तो इन्होंने क्या किया था? जो परमाणु बम की थी, क्या? परमाणु बम, परमाणु बम को विकसित किया था, यानी परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? आपके जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने किया था। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने किया था। और आपके हाइड्रोजन का किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। किसने? सैमुअल कोहेन ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। अच्छा, ये भी बता देते हैं आपको, ये रह गया आपका, इसे भी बता देते हैं कि पोलियो की खोज जॉन ई साल्क ने क्या किया था? पोलियो के टीका की खोज की थी। पोलियो के टीका की खोज, पोलियो के टीका, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, पोलियो के टीका की खोज की थी, पोलियो के, ठीक है, पोलियो के टीका की खोज, पोलियो के टीका की खोज की थी किसने? जॉन ई साल्क ने। किसने? जी, जॉन ई साल्क ने की थी, ठीक है, जॉन ई साल्क ने। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक कौन है? जल्दी आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी, आंसर क्या होगा आपका? आंसर दीजिए जल्दी, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रडार के आविष्कारक कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? अल्बर्ट टेलर ने रडार के आविष्कारक हैं। अल्बर्ट टेलर रडार के आविष्कार हैं, ठीक है। रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर, ठीक है। और नेक्स्ट जो दे रखा है अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। किसका? डायना वेट डायनामाइट का, डायनामाइट के आविष्कार पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे आपके? डायनामाइट के आविष्कार पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे आपके? कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो दे रखा है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बताइए इन्होंने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और जी मार्कोनी ने क्या किया था? बताइए। जी मार्कोनी ने रेडियो जो होता है, रेडियो जो हम बजाते हैं, ठीक है, रेडियो जो होता है उसका आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। इसका आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, ठीक है, जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय या ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पर। राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। इसे ध्वनि का प्रभाव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि का प्रभाव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ध्वनि का प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ध्वनि का प्रभाव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नाव के विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसने की थी? क्या है इसका अर्थ? ठीक है, नाभिक विखंडन में ट्रिगर का मतलब है न्यूट्रॉन। क्या मतलब है? न्यूट्रॉन। अच्छा, अभी बताया था मैंने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी आपकी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी, अभी बताया था मैंने, चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने क्या की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी कि, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक
ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्या माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्योंकि बिकॉज ईसा मसीह के जो पहले का जो समय था उसे बोलते थे बीसी। क्या बोलते थे? उसे बीसी बोलते थे। क्या बोलते? बीसी। और ईसा मसीह के जो बाद का समय है उसे बोलते हैं एडी। जो अब हम जो काउंट करते हैं वो एडी में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जो बाद की जो शताब्दी थी उसे किस में काउंट करते हैं? एडी में काउंट करते हैं। किस में? एडी में। किस में? एडी में, ठीक है। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट एनिनो डोमिनो, ठीक है, इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपको बता दें जो पूर्व ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। पहले जो समय हुआ करते था जो पीछे से जो पीछे की तरफ वापस आता था, यानी 1500 से 600 आ रहा है यानी पीछे की तरफ वापस आता था, ठीक है। जैसे अब 2021 फिर 22 आएगा, इस तरीके से नहीं। पहले क्या है 21 था तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही 1500 से क्या है 600, ठीक है। और आपको बता दें अगर पूछ लिया जाए आपको कि वैदिक संस्कृति का काल क्या है, तो वैदिक संस्कृति का काल क्या है आपका वैदिक संस्कृति का काल क्या है? सॉरी, मैंने ये गलत आंसर लगा दिया आपका। तो वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाए वो तो है आपका 600। क्या है ये? वैदिक। ये क्या है? वैदिक संस्कृति का काल है। क्या है? वैदिक। वैदिक यानी पूरी वैदिक संस्कृति का जो काल है वो क्या है आपका? वो क्या है आपका? 1500 से 600 है। 1500 से 600 है, ठीक है। वैदिक संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, ठीक है। वैदिक संस्कृति का पूछा जाए तो कितना है आपका? 1500 से 600, ठीक है। 1500 से 600 है, ठीक है। और आपको पूछ लिया है कि ऋग्वैदिक संस्कृति का क्या है? ऋग्वैदिक संस्कृति का क्या है? तो आपका ऋग्वैदिक का है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। अच्छा, जो वैदिक संस्कृति है उसी में दो समय हुआ करते थे, दो संस्कृति थी। एक तो ऋग्वैदिक थी आपकी, एक तो ऋग्वैदिक थी, एक ऋग्वैदिक थी आपकी, और एक क्या थी आपकी? उत्तर वैदिक। क्या थी? उत्तर वैदिक थी। उत्तर वैदिक, ठीक है। उत्तर वैदिक, ठीक है। इसके जो समय है, इसका समय है वो कितना है? 1500 से 600। 1500 से कितना है? 600 है आपका। और ये से जो माना जाता है ईसा पूर्व भी है, लिख लेना। और इसे माना जाता है 1000 से सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया, हाँ। इसको 1500 से 1000 माना जाता है, 1500 से 1000, ठीक है। और इसको 1000 से 600 माना जाता है। 1000 से क्या माना जाता है? 600 माना जाता है। कितना? 600 माना जाता है, ठीक है। 600 माना जाता है इसको, ठीक है। वैदिक संस्कृति के दो समय थे, दो कालों में, दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का समय पीरियड पूछा जाए तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक का था 1000 से 600, ठीक है। अच्छा, उत्तर वैदिक का पूरा पूछा जाए तो वैदिक का हो जाएगा आपका 1500 से आपका 600 हो जाएगा। 1500 से आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। 1500 से आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो इसे हम छोटा सा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? वीर, योद्धा, या श्रेष्ठ, या कुलीन, या यज्ञ करता है, पुरोहित, या नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका कि विद्वान। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन। क्या आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं बनते न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, क्या वे घुड़सवारी किया करते थे, या वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, या वे मुख्य नगरों में निवास करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी निम्न में से कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं था। जब कबीले हुआ करते थे तो किसी भी कबीले पे वो रुक जाया करते थे, ठीक है। किसी भी कबीले पे वो रुक जाया करते थे, ऐसा नहीं है। और गाय वगैरह भी रखते थे बहुत सारी, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपका डाटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वे मुख्य नगरों में नहीं रहते थे, वो घुड़सवार थे और संस्कृत भी बोलते थे और कई झुंडों में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? जो गेहूं, चावल, या तम्बाकू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तम्बाकू, ठीक है। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? ये मेरे को आंसर दीजिए। तम्बाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है ये बताइए मेरे को। कि किस वेद में, नेक्स्ट है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है। और संगीत का वेद आपका सामवेद को माना जाता है, संगीत वेद, ठीक है। संगीत का जनक
संगीत का जनक आपका, संगीत का जनक, जनक किसको माना जाता है? जनक माना जाता है सामवेद को। और जादू टोना का किसको माना जाता है? जादू टोना, जादू टोना का वेद जो माना जाता है, जादू टोना, जादू टोना, टोना या तंत्र मंत्र, जादू टोना या तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अथर्ववेद को, ठीक है। यजुर्वेद को यज्ञ, क्या यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? किसमें? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? आंसर दीजिए। तो ये तो सभी को पता ही होगा, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो वेदों की संख्या कितनी थी? 5 थी, वो सॉरी 4 थी। क्या थी? 4 थी वेदों की संख्या। नेक्स्ट पे चलते हैं ना क्वेश्चन कि भारत के राजचिन्हों में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद या ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपका राइट आंसर दीजिए। तो यार चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है ना, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा आपका? मुंडक उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं उपनिषदों की जो संख्या होती है, जो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषदों की संख्या, उपनिषद की संख्या होती है आपकी कितनी होती है? 108 होती है, जिसमें से 13 अभी प्रमाणिक रूप से हैं, प्रमाणिक रूप से अभी मिलते हैं, ठीक है, प्रमाणिक, ठीक है, रूप से मिलते हैं। और नेक्स्ट आपके पुराण जो होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? पुराणों की संख्या आपकी 18 है। कितनी है? 18 है, ठीक है, कितनी है? 18। नेक्स्ट चलते हैं हम, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या था आपका? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था, ठीक है, अच्छा, पशुपालन था। अच्छा ये बताइए कि जो मैंने आपको पढ़ाया था जो हड़प्पा वगैरह, उसमें बताइए कि उसमें क्या था? उसमें जो मुख्य व्यवसाय क्या था? अभी तक याद है आप लोगों को या भूल गए? ठीक है, तो क्या था, ठीक है, बताइए। और आपको बता दें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है, सॉरी मंडल हैं, ठीक है, मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं, 10,500 सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, 552 मंत्र हैं, ठीक है, ठीक है, मंत्र हैं। और इसमें तीसरा जो मंडल है आपका, ठीक है, उससे मंडल, ठीक है, उसी से आपके गायत्री मंत्र का वो किया गया है। और गायत्री मंत्र किसने दिया था? गायत्री मंत्र किसने लिखा था, यानी किसने दिया था? स्वामी विश्वामित्र जी ने दिया था। आपका गायत्री मंत्र का उच्चारण किसने किया था? स्वामी विश्वामित्र जी ने। और किसके लिए दिया था वो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? अभी बताया था मैंने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, ठीक है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या? प्राचीन वेद, क्या प्राचीन वेद है सबसे, ठीक है। और 10 मंडल हैं, ये भी बताया था मैंने, ठीक है, 10 मंडल हैं। और आप, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, यजुर्वेद गद्य पद्य में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गाय या चांदी के सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था लॉर्ड साइमन, ओडायर, वॉलेट या कर्जन ने? आप सोचिए, ऑर्डर की स्पेलिंग देखिए, ऑर्डर DR, ठीक है, ऑर्डर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। अब सोचिए किसने ऑर्डर दिया होगा? यहाँ पहले ओ आ रहा है, तो ओ ने ऑर्डर दिया होगा, किसको दिया होगा? आर को ही तो दिया होगा। तो ऑर्डर तो ओ डायर ने दिया था, लेकिन गोली किसने चलाई थी? आर डायर ने चलाई थी। आर डायर ने क्या चलाई थी? गोली चलाई थी, गोली। और ये जो जलियांवाला हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी नाइटहुड की। कौन सी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो आपका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, बंदर। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या क्या था? इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम और माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई। और इनके पिता का नाम क्या था? अच्छा इसे छोटा करते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था बताइए। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन कहीं से अलग से बन के आते हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद। पिताजी का नाम क्या था? करमचंद। करमचंद करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी। ठीक है, और आपको बता दें अगर कभी कभी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा आपका? मोहनदास। क्या हो जाएगा आपका? मोहनदास। क्या हो जाएगा? मोहनदास दास करमचंद गांधी। करमचंद चंद गांधी। आप सोचिए पिता का सरनेम तो लगता ही है सबके पीछे, यानी सभी बच्चों के सरनेम के पीछे सरनेम पिता का लगता ही है। तो करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था, तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन में। और आपको बता दें जो 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को ही आपका बुजुर्ग डे भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या? बुजुर्ग डे। बुजुर्ग डे। बुजुर्ग 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 डे मनाया जाता है। बुजुर्ग डे। ठीक है, बुजुर्ग डे भी आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को आपका बुजुर्ग डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे। तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? GS खरपड़े, चित्तरंजन दास, आचार्य नरेंद्र देव या CF एंड्रयूज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समय नहीं है थोड़ा तो चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए या देश बंधु के रूप से या लौह पुरुष के रूप में या 1 और 3 दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, यानी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था उनको, और क्या किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर दीजिए माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेवल योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। क्रिप्स योजना कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। चेम्सफोर्ड योजना कब आई थी? बेवल योजना कब आई थी बताइए। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रॉलेट आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, और 1942 में ही महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी जी ने 1942 में दिया था। ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930, 1932, 1928 या 1931। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। ठीक है, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था आपका? 1932 में हुआ था। ठीक है, और आपके 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? आया तो 27 में था पर 28 में। ठीक है, साइमन कमीशन आया था भारत में 1928। ठीक है, लागू हुआ 1928 में, 27 में आया था, 28 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है 28 वाला ही। ठीक है, और बताइए 1931 में आपका इरविन समझौता हुआ था आपका। लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, इरविन समझौता। ठीक है, समझौता कब हुआ था आपका? 1931 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से समझौते में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है
कि कौन सी भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आंसर दीजिए, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी को ही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रहमत अली, इकबाल या भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल। इकबाल ने ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गाने की रचना की थी। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छा ये बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी रचना की थी, बताते हैं, आमार सोनार, आमार आमार। अच्छा ये बताइए, आमार सोनार को किस देश का गान बोला जाता है? किस देश का राष्ट्रीय गान बोला जाता है? आमार आमार सोनार, आमार सोनार। ठीक है, सोनार, ठीक है, आमार सोनार। तो बताइए, आमार सोनार कहाँ का है? बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का। कहाँ का? ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। कहाँ है? गान है। क्या है? गान। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का जनगण मनगढ़ है, ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका आंसर दीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदारी। ठीक है, स आएगा। ठीक है, तहसीलदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वर्तनी का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। ठीक है, ना कि प्रतिष्ठा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है आपका कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? आपको पता है उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बे इन या बेइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बे क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय, प्र, परा या परे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय है आपका उपसर्ग। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कोई भी बड़ी हुई बात, मतलब इतनी बड़ी लिखी हुई बात को हम संक्षेप में बता दें, उसे समास कहते हैं। अच्छा, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या कहता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विग्रह। ठीक है, क्या होता है? विग्रह या बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव। नेक्स्ट है आपका भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास है? आपका आंसर दीजिए, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। आपको मैंने बताया था, अगर बीच में और आ जाए, बीच में और लग जाए, आपके जो ये आता है, ये क्या है? और का निशान है। जब और लग जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए, दिगु या द्वंद्व, दिगु या द्वंद्व। और मैंने दिगु बोला था, दिगु यानी ग से समझ में आ रहा होगा, गुणा वाली चीज़ आ रही है, यानी गुणा यानी कोई भी जोड़ घटाव वाली चीज़ आएगी। ग से समझ में आ रहा होगा, मैं तो ऐसे ही समझती हूँ। ठीक है, गुणा भाग वाली चीज़, या गुणा भाग कब होगा? जब कोई संख्या होगी, तो संख्या वगैरह आए तब। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई और बहन कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम। ठीक है, इसमें जो कारक होते हैं, ये कौन से होते हैं? जो कारक होते हैं आपके कारक, कर्ता ने कर्म को क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को ठीक, करण से, के लिए, अपादान से अलग होना, संपादन हे हरि हो, संबोधन हे हर हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम। क्या है? देश के लिए प्रेम। जो के लिए आ रहा है वो क्या है? कारक है। के लिए जो आ रहा है वो क्या है? कारक है। तो कारक किसके लिए यूज़ होते हैं? तत्पुरुष समास में कारक यूज़ होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक यूज़ होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतने ही। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, आज वैसे भी लेट हो गया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। एंड आप डेली प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।